हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी दोस्तों को इस नए क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है मापन। समझ गए? तो मापन समझने से पहले हम कुछ पहले समझते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देखिए, इधर लिखा हुआ है मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या? मनुष्य के द्वारा अवलोकन और प्रयोग, यानी कि आप कोई सामान देखते हैं तो उसको पहले आप समझते हैं आखिर ये क्या चीज है, और फिर उसको आप उपयोग करते हैं। और उपयोग करने के बाद आपको पता चलता है जो इससे ये काम होता है, ये लाभ होता है। यानी जिस चीज को आप उपयोग करते हैं और उससे आपको कई प्रकार की ज्ञानें मिलती हैं और कई प्रकार की मान लीजिए आवश्यकताओं का भी पूर्ति होता है उस चीज से, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन का आप एक बार अवलोकन कीजिएगा और उसके बाद उसको आप फोन करने में या कहीं पे मैसेज भेजने में प्रयोग करते हैं, तो इसे हम विज्ञान कहते हैं। और देखिए कंप्यूटर को समझिए थोड़ा। कंप्यूटर क्या चीज है? कंप्यूटर को हम अपने अवलोकन करेंगे और प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमको पता चलता है इससे या तो कहीं इंटरनेट चलाते हैं या अनेक प्रकार का कार्य करते हैं, तो इसे हम विज्ञान कहते हैं। आपको समझ आया होगा विज्ञान किसे कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब ये हुआ, अगर किसी चीज का अवलोकन करते हैं, उसके बाद उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है और उसका जो मतलब समझ में आता है, यानी कि उसको आप समझते हैं आखिर इसका उपयोग क्या है, इसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जितना भी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि देखिए जो भी हो, जैसे कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा? भौतिकी के अंतर्गत। यानी कि देखिए फिजिकल साइंस निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन कराता है, और फिजिकल साइंस का कुछ उदाहरण है, पहले वो समझिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, ये सब जितना भी है सब हम निर्जीव वस्तु है। एक तरह से समझिए भौतिकी का, मान लीजिए हम मोबाइल का अध्ययन करते हैं या किसी कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं, तो यह भौतिकी के अंतर्गत है। जैसे कि हम समझते हैं दर्पण का उपयोग अध्ययन करते हैं, या किसी तरह से समझिए फिजिक्स के अंतर्गत समझिए निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? और उसके बाद रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी वही निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत भूगर्भ यानी पृथ्वी के बारे में पता की जाती है, ये सब निर्जीव है। समझ गए? और देखिए बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत सजीव वस्तु का मतलब ये हुआ, जैसे कि वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। देखिए मतलब कि जो भी जीव है, जैसे मनुष्य हुआ, पेड़ पौधा हुआ, इसका अध्ययन हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत करेंगे। समझ आया होगा आप लोगों को? बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर फिजिकल साइंस की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़े हुए थे कि फिजिकल साइंस के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और देखिए फिजिकल साइंस का एक भाग हम अभी पढ़े हुए थे भौतिकी। आज भौतिकी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, आखिर भौतिकी किसे कहते हैं। देखिए भौतिकी फिजिकल साइंस का एक भाग है, अभी पढ़े हुए थे। और देखिए भौतिकी, इसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या है? भौतिकी के अंतर्गत जो प्राकृतिक में जो घटना घट रही है उसका अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। समझ गए? और देखिए भौतिकी का जो अध्ययन होता है ना, उसको समझिए प्राकृतिक घटना। इसका मतलब हुआ प्राकृतिक में जो नया नया घटना घट रहा है, जैसे बिजली का चमकना हुआ, आदि अनेक प्रकार के घटना जो हम लोग देखते हैं नजरों से, वह उस घटनाओं का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। अब देखिए भौतिकी इतना ही समझना था, फिजिक्स ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि भौतिक राशि अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं।
मतलब क्या, जिसका कुछ नाम हो और उसका कुछ मात्रक हो उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब कि लंबाई, लंबाई तो हम समझते हैं एक नाम हुआ, एक तरह से एक यूनिट हुआ लंबाई, और इसका एक अलग से मात्रक, यानी कि लंबाई तो हम समझे हुए, लेकिन लंबाई को मापने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो मीटर का जरूरत पड़ता है। तो देखिए लंबाई तो परिमाण हुआ, लेकिन उसका मात्रक क्या हुआ, मीटर। यानी ऐसी राशि जिसका परिमाण और मात्रक दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। देखिए तो लंबाई समझ गए, लंबाई को हम लंबाई समझ गए, लेकिन लंबाई हम बोलेंगे अगर लंबाई तो उसे तो नहीं हो जाएगा। अगर किसी चीज को मेजर करना है तो या तो मीटर में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे। तो लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, यानी कि अगर लंबाई या किसी चीज को नापना होगा तो लंबा होगा ही, लेकिन उसका मेजर हम मीटर में करेंगे। और दूसरा देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान जैसे है, द्रव्यमान का मतलब क्या है, किसी चीज के वजन को हम मापने के लिए द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, यानी कि द्रव्यमान को हमेशा हम केजी में मापते हैं। समझ गए, द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापते हैं। और देखिए जैसे समय, देखिए तो एक सबसे पहले द्रव्यमान का जो होता है, द्रव्यमान का परिमाण हुआ, लेकिन उसका मात्रक क्या हुआ, केजी हुआ, तो द्रव्यमान को हमेशा हम केजी में मापते हैं। ऐसे इसी तरह देखिए जैसे समय को मेजर करना है तो हम समय को किस तरह से मेजर करते हैं, जैसे कि हम समय को सेकंड में मापते हैं या तो हम मिनट में मापते हैं, इसी को हम भौतिकी राशि कहते हैं। और बहुत सारा हुआ जैसे कि चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण इत्यादि। समझ गए, तो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पहले बताइए समझ आया कि नहीं। और देखिए जैसे कि ये लंबाई हुआ, लंबाई का भी एक मात्रक है अलग से, जैसे कि उसको मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, वेगों को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, बल को। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे और सब समझ आएगा बारी बारी से। जैसे कि लंबाई का अध्ययन हम करेंगे, उसके बाद द्रव्यमान का अध्ययन करेंगे, उसके बाद समय का अध्ययन, तो बारी बारी से हर एक चीज हर एक का अध्ययन करेंगे। और सबका एक चीज ऐसे समझिए, जिसका परिमाण और मात्रक दोनों हो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे मात्रक, देखिए अब समझ गए हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। और देखिए मात्रक को हम तीन भागों में बांटे हुए हैं, जैसे कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। इस तीनों का अध्ययन हम कल करेंगे। और ये बताइए आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया कि नहीं, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए जो यहाँ पे फिजिक्स का क्लास चल रहा है और ये वीडियो देखे। और आप लोगों का राय का जरूरत है कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं और किस ढंग का वीडियो बनाऊं, कैसा वीडियो आपको पसंद आता है और कैसे उनको समझाऊं, और डिटेल में हम समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। और देखिए और इसका अध्ययन कीजिए अच्छा ढंग से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।